टॉपिक हमारा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, पीआईडी के नाम से भी जाते हैं। यहाँ पे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहने से हमें शो हो रहा है इन्फ्लामेटरी का मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन। अगर पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसे हम यहाँ पे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। लेकिन इन्फ्लेमेशन होने के लिए इन्फेक्शन का होना ज़रूरी है। इन्फेक्शन के बाद ही इन्फ्लेमेशन होता है। तो यहाँ पे हम पेल्विक रीजन में कोई भी इन्फेक्शन होगा और उसमें भी मेनली यहाँ पे अपर ट्रैक और लोअर ट्रैक में बांटा गया है। अपर ट्रैक में होने पे ही इसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहा जा रहा है। लोअर ट्रैक में हम अपर ट्रैक में हम ओवरीज, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब को रखते हैं, जबकि लोअर ट्रैक में हम सर्विक्स और यूट्रस को रखते हैं। तो अगर यूट्रस और सर्विक्स से अगर वो अपर ट्रैक की मतलब फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और यूट्रस पे जाता है, जो हमारा इन्फेक्शन है स्प्रेड आउट होता है, तो उसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इसे कॉज करते हैं, उसके बाद रिस्क फैक्टर, इंसिडेंस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, कैसे मैनेजमेंट करना है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पॉइंट आता है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पढ़ा कि अपर जेनाइटल ट्रैक से लोअर जेनाइटल ट्रैक पे स्प्रेड होने को ही पीआईडी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन अपर जेनाइटल ट्रैक, दिस हैपन व्हेन इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक। कहने का मतलब है कि LRT मतलब लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक से अपर URT मतलब अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड होता है तो उसे हम PID रेफ़र करते हैं। इसमें और कौन कौन से इन्फेक्शन को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि इंडोमेट्रियम कहने का मतलब है कि इंडोमेट्रियाइटिस। यहाँ पे जो भी इंडोमेट्रियम लेयर होगी उसमें अगर आइटिस कहने का मतलब ये है इन्फ्लेमेशन। तो अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे हम PID के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद है दूसरा है ओविडक्ट या फिर सेल्पिंजियाइटिस। यहाँ पे कहने का मतलब है कि फेलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग का होना इन्फेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे भी आइटिस लगा हुआ है, मतलब इन्फ्लेमेशन, और ये मोस्ट कॉमन पाया जाता है कि फेलोपियन ट्यूब में ऐसा स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन मिले। ओवरी में अगर पाया गया तो इसे ऑफ्रोआइटिस कहते हैं। चौथा है हमारा यूट्राइन वॉल, जो कि हमें पता है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, लेकिन मेनली हमारा जो मायोमेट्रियम होता है वही कांटेक्ट पे होता है, इसलिए यहाँ पे मायोमेट्राइटिस, तो आपको याद रखना है मायोमेट्राइटिस। उसके बाद है यूट्राइन सिरोसा एंड ब्रॉड लिगामेंट, उसके लिए जो नाम आता है वो है पैरामेट्राइटिस। उसके बाद है पेल्विक पेरिटोनियम। तो इस प्रकार ये 6 जो इन्फेक्शन हैं इनको भी PID के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद कौन कौन से कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम इन इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, तो वो हैं आपके माइक्रोबियल, जैसा कि माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें 2 जो होते हैं, N गोनोरिया एंड C ट्रैकोमैटिक्स। यहाँ पे N गोनोरिया का मतलब है नेसेरिया गोनोरिया और C ट्रैकोमैटिक्स कहने का मतलब है क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिक्स। ये मोर कॉमन होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ये मोर कॉमनली प्रेजेंट होते हैं PID में। इन्हीं दोनों इन्फेक्शन करते हैं। अदर भी हैं जैसे कि E. coli है, स्ट्रेप्टोकोकस है, लेप्सेला है, एनारोबिक बैक्टीरियाज़ हैं, और भी जेनाइटल माइकोप्लाज्मा स्पीसीज़ के कुछ अदर स्पीसीज़ हैं। तो ये सब जो हैं ये भी कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म के रूप में इसमें मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर में जो मैच्योरेटिंग टीनेजर्स हैं, जैसा कि जो कि अभी न्यूली प्रेजेंट है, जैसे कि 18 ईयर से लेके 30 ईयर तक को हम टीनेजर्स मानते हैं, उनमें मैक्सिमम जो रिस्क फैक्टर हैं उनमें होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और कौन कौन है, तो जैसे कि जो फीमेल हैं जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर का यूज़ करती हैं, जो नो यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का कोई भी यूज़ नहीं करती हैं, उनके लिए भी ये रिस्क फैक्टर है। साथ में इंड्यूस्ड एबॉर्शन, जितने भी प्रकार के इंड्यूस, जैसे कि पिल्स या अदर कुछ एक्टिविटी से जो इंड्यूस करवाया जाता है, उसमें भी
पीआईडी होने के चांसेस होते हैं। आईयूडी मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो हम इंसर्ट करते हैं उसमें भी पीआईडी होने के चांसेस होते हैं। साथ में हाई प्रिविलेंस एरिया में जो रहती हैं जहाँ पे एसटीडीज़ कॉमनली फाउंड हो, एसटीडीज़ मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर प्रेजेंट है उस एरिया में, तो वहाँ पे रिस्क है कि हमें ये इन्फेक्शन हो जाए। तो हमें इन चीज़ों का याद रखना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि इंसिडेंस किन लोगों में ये ज़्यादा मिलता है। तो देखिए पीआईडी जो होता है वो 16 से 25 साल की जो वुमेंस होती हैं उनमें मैक्सिमम लोगों में मिलता है। और एक्यूट पीआईडी या क्रोनिक पीआईडी, जो एक्यूट पीआईडी जो कि कुछ ही दिनों में हो जाए उसे एक्यूट कहा जाता है। क्रोनिक मतलब कम से कम 6 महीने साल भर ऐसा मान सकते हैं आप। तो जो एक्यूट पीआईडी है वो उन वुमेंस में होता है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल पीरियड या जिनका एब्सेंट हो या फिर ना हो रहा हो, जिसकी कुछ कुछ कंडीशन है, जैसा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आता है, जो प्री मेंस्ट्रुअल है जो कि 12 ईयर से कम की हैं या फिर 50 ईयर से ज़्यादा की हैं, पोस्ट मीनोपॉजियल वुमेंस जो होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आता है, तो उनके में भी ये पाया जाता है, बट उसे हम एक्यूट पीआईडी के अंदर रखते हैं। उसके बाद है 85% जो केसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जो कि सेक्सुअली एक्टिव फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में और वो भी रिप्रोडक्टिव एज में मिलते हैं। लेकिन जो 15% होते हैं वो भी इन्फेक्शन, अब 85% कह रहे हैं तो 15% जो बचते हैं वो हमारा एंडोमेट्रियल बायोप्सी के कारण या फिर क्यूरेटेज के कारण या फिर आईयूडी इंसर्शन के कारण या फिर हिस्टेरोस्कोपी के कारण, ये सभी इसके कारण हैं जहाँ पे 15% केसेस मिलते हैं हमें। इसके बाद हमारे कुछ सिम्टम्स जो हम पढ़ेंगे, सिम्टम्स में क्या क्या मिलते हैं। तो देखिए इसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मिलती है, मतलब ब्लीड होगा लेकिन इरेगुलरली। उसके बाद है डिस्पेरोनिया सेक्स, तो यहाँ पे डिस्पेरोनिया का मतलब है कि पेनफुल इंटरकोर्स करने में पेन होना। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज, अदर भी डिस्चार्ज जो होते हैं वो एबनॉर्मली डिस्चार्ज होंगे इसके सिम्टम्स में। पेन है, टेंडरनेस इन लोअर एब्डोमेन में पेन और टेंडरनेस मिलता है। हाई ग्रेड टेम्परेचर मतलब फीवर, ये आपको हाई ग्रेड मिलेगा। उसके बाद जैसा कि हाई ग्रेड बोलने का मीनिंग है कि 39 के ऊपर की। उसके बाद है हमारा सीवियर एब्डोमिनल पेन में भी, तो एब्डोमिनल पेन मिलता है लेकिन सीवियर में भी मतलब कभी कभार। इसके बाद हमारे सिम्टम्स के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस के लिए हम बाईलेटरल टेंडरनेस ऑफ द पेरीमेट्रियम एंड एडेन, यहाँ पे एडनेक्स जो हमने एडनेक्स लिखा है, एडनेक्स जो लिखा है उसका मीनिंग होता है कि अपेंडेजेस होते हैं जो कि अराउंड होते हैं यूट्रस के, ठीक है, तो उसे हम एडेनेक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बाईलेटरल टेंडरनेस मिलता है हमको पेरीमेट्रियम और जो यूट्रस के अराउंड अपेंडेजेस हैं उनमें। और हम क्या करते हैं डायग्नोस के लिए, हम कल्चर करवाते हैं उन बैक्टीरियाज़ का ताकि वो सेंसिटिविटी पता चल सके उन बैक्टीरियाज़ की, जिससे हम डायरेक्टली इन्फेक्शन के साइट जो कि हम डायरेक्टली इन्फेक्शन के साइट से निकालते हैं उन बैक्टीरियाज़ को। उसके बाद हम करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में भी एडनेक्सल मास या फिर पेल्विक मास, यहाँ पे मास कहने का मतलब है कि स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे ग्रोथ हो जाना या फिर बिनाइन, जो कि हम बिनाइन या कैंसरस ग्रोथ कहते हैं। यहाँ पे एडेनेक्सल ये मास या फिर पेल्विक मास कहने का मतलब है कि ग्रोथ हो जाना या इनलार्जमेंट हो जाना पेल्विक एरिया में, तो उसे हम मास का इनलार्जमेंट हो जाना, उसे ही हम यहाँ पे एडनेक्सल मास या फिर पेल्विक मास और भी कहते हैं। तो वो जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है कलड्यूसेंटोसिस, इसमें हम प्यूरिलेंट जो पेरोटोनियल फ्लूइड होता है उसे हम एस्पायरेट करते हैं, तो उसे ये कहा जाता है। उसके बाद है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी जो है ये डायरेक्ट विजुअलाइजेशन का मेथड होता है। लेप्रोस्कोपी से हम डायरेक्टली उसे विजुअल करते हैं और मोस्ट एक्यूरेट मेथड इसी को माना गया है एक्यूट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में।
कि मोस्ट एक्यूरेटली अगर हमें देखना है तो हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कर लें उस पार्ट का। उसके बाद हम मैनेजमेंट में हमें पता है कि बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो उसमें हम एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी भी किस पे बेस्ड होता है, तो वो कल्चरल जो हमने कल्चर किया है था बैक्टीरिया का और वो किसके प्रति सेंसिटिव है बैक्टीरिया, वैसा हम वहाँ पे करके हम एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मेट्रानाइडोजोल, डीऑक्सीसाइक्लिन, सिफेलोस्पोरिन, फ्लूरोक्विनोलोन्स फॉर 2 वीक्स, यहाँ पे 2 वीक के लिए ये दिया जाता है। उसके बाद इसके में और भी हम बताते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ मेल पार्टनर का ट्रीटमेंट होना चाहिए यहाँ पे। साथ में एजुकेशन करना है हमें कि प्रिवेंट कर सकें इस डिज़ीज़ को, कैसे प्रिवेंट करना है। यूज़ करें कॉन्ट्रासेप्टिव्स का टू रिड्यूस रेट ऑफ अपर जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव से इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। साथ में यूनिलेटरल रिमूवल ऑफ ट्यूबो ओवेरियन कॉम्प्लेक्स आर एब्सेस, हम जो भी एब्सेस प्रेजेंट हैं या फिर ट्यूमर्स हैं ओवेरियन में, उन्हें हमें रिमूव करना है। उसके बाद ड्रेनेज करते हैं हम, जिसमें कि कर्ल डीसेक एब्सेस, यहाँ पे जो भी एब्सेस होते हैं उनको हम कल्पेक्टोमी इंसीजन देते हैं और उससे ही हम रिमूव करते हैं। तो कल्पोटोमी से इंसीजन देने के बाद हम जो भी एब्सेस बने होते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट के बाद की इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं पीआईडी में। तो देखिए कॉम्प्लिकेशंस में जैसे कि इनफर्टिलिटी, दूसरा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी और क्रोनिक पेल्विक पेन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पेल्विक पेन होता है लेकिन लगातार क्रोनिक पेल्विक पेन इसके कॉम्प्लिकेशंस में मिलता है। और ये जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है इफ़ नॉट ट्रीटेड टाइमली, अगर हमने इसे टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है।